एक गांव में एक औरत वो कृष्ण भगवान की हमेशा भक्ति करती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी। तो एक दिन वो लड्डू गोपाल को अपने घर ले आई। उसका एक 7 साल का बेटा था। उसने पूछा, माँ ये किसकी मूर्ति है? माँ ने बताया, ये लड्डू गोपाल हैं कृष्ण भगवान। आज से हम इनकी सेवा किया करेंगे। उसके बेटे का नाम अर्जुन था। तो अर्जुन ने कहा, क्यों माँ, हम इनकी सेवा क्यों करेंगे? माँ ने कहा, क्या कुछ भी बोलते हो बेटा, भगवान है ये आज से हमारे घर के सदस्य हैं। माँ ने लड्डू गोपाल को मंदिर की चौकी पर बैठा दिया। वो 7 साल का अर्जुन उसे घूरे जा रहा था। पता नहीं माँ ये किसे ले आई है। अर्जुन की माँ रोज़ अलग अलग प्रकार के लड्डू मिष्ठानों का भोग कान्हा जी को लगाती और फिर अर्जुन खाता था। तो अर्जुन को इस बात से बड़ी चिढ़ होती थी कि इसका छोटा खाना खाना पड़ेगा मुझे। स्कूल जाने से पहले माँ कहती कि कृष्णा को भी प्रणाम करके जाओ। तो अर्जुन फिर कहता, अब ये ज़्यादा हो रहा है माँ, अब ये नहीं चलेगा, मैं इनको क्यों प्रणाम करूँ, आपको कर रहा हूँ ना। फिर वो माँ के ज़्यादा कहने पर कान्हा के पास जाकर कहता, बड़ा मज़े से बैठा है, सेवा भी करवा रहा है, माँ ने तुझे सिर पे चढ़ा लिया है। माँ अर्जुन को कहती, कभी कान्हा के कपड़े उतार दे, कभी उसे नहला दे, कभी उसे खाना खिला दे। और अर्जुन इन सब बातों से चिढ़ता रहता और कहता कि बैठा बैठा खा रहा है, तेरे सारे काम हम कर रहे हैं और तू मज़े से देख कैसे स्माइल कर रहा है बैठा हुआ। एक दिन माँ ने अर्जुन को कहा कि जा मिश्रा अंकल की दुकान से आटा ले आ, कान्हा जी के लिए हलवा बनाना है। अर्जुन कहने लगा माँ से, ये ज़्यादा नहीं हो रहा, इसके लिए करना है, इसके लिए वो करना है, मैं नहीं जाने वाला। माँ ने जोर देकर कहा तो वो जाने के लिए तैयार हो गया और जाते जाते कान्हा को बोलता है, ज़्यादा हो रहा है अब तेरा, ये सारा दिन काम मैं करूं, तू बैठा बैठा लड्डू खाए बस। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाने लगा, कृष्णा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जा तू खेल, मैं इतना फटाफट से आटा लेकर आता हूँ। छोटे से कान्हा जी दुकान से आटा ले आए और लाकर मंदिर के पास रख दिया। माँ ने थोड़ी देर बाद देखा कि कान्हा जी के पूरे कपड़े आटे से लिपे हुए हैं। माँ ने अर्जुन को आवाज़ लगाई, अर्जुन, ओ अर्जुन यहाँ आ, तू सारा दिन कान्हा जी से चिढ़ता है ना, क्या फिर अब इनके ऊपर आटा गिराएगा? देखो कैसे इनके ऊपर आटा गिरा के रखा है तूने। अर्जुन बोला, नहीं माँ, मैंने तो मंदिर के पास रखा था आटा, उड़कर चला गया होगा। उसने नहीं बताया कि कान्हा जी ही आटा लेकर आए हैं, क्योंकि अगर माँ को पता चल जाता तो माँ उसको बहुत अच्छे से डांटती, इसलिए उसने इस बात को छुपा लिया। 2 दिन बाद माँ के पैरों में दर्द था तो माँ ने कहा, जा बाल्टी पानी की तो भर के लेके आ, कान्हा जी को भी नहलाना है, खाना भी बनाना है। और अर्जुन फिर से कहने लगा, कान्हा जी के लिए वो कर दो, कान्हा जी के लिए वो कर दो, माँ ने मुझे परेशान कर दिया, अब जल्दी उठ, तू लेकर आ बाल्टी, मेरे से नहीं उठने वाली। और कान्हा जी सच में आ जाते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों में बाल्टी पकड़कर बाल्टी पानी की लाकर फिर से मंदिर के पास रख देते हैं। थोड़ी देर बाद माँ जब देखती है तो कान्हा जी के पूरे कपड़े गीले थे। माँ ने फिर अर्जुन को डांट लगाई, अब तूने इनके ऊपर पानी गिरा दिया, तू ये सब जानबूझ के कर रहा है ना। फिर अर्जुन बोला, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब की बार भी उसने कुछ नहीं बताया और वो ऐसे ही कान्हा जी उसके पास आ जाते और वो दोनों साथ में भी खेलते। एक दिन माँ ने कहा, जाओ जंगल के पास से जाके लकड़ियाँ ले आओ, मुझे खाना बनाना है। और वो फिर से कान्हा जी के ऊपर चिढ़ने लगा। कान्हा जी बोले, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। वो दोनों साथ जाते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। लकड़ियों का भार बड़ा था तो फिर से वो लड़का बोलता है, ये मेरे से तो नहीं उठने वाली, तू खा खा के मोटा हो गया है, माँ तुझे इतने लड्डू खिलाती है, अब ये सारे लकड़ियों की जो गठरी है तू उठाएगा। और कान्हा जी उसके लिए वो लकड़ी की गठरी उठा लेते हैं और उसको उठाकर धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों से गांव की ओर आ रहे होते हैं। इतने में माँ मंदिर में जाकर देखती है। माँ मंदिर में जाकर देखती है तो कान्हा जी की वहाँ थे ही नहीं। माँ ने सोचा, ये लड़का इतना चिढ़ता है कान्हा जी से, इसने कहीं लड्डू गोपाल को कहीं फेंक तो नहीं दिया। और माँ ये सोचकर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागी तो देखा कि कान्हा जी अपने सर के ऊपर
लकड़ी की गठरी बांधे आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनका बेटा अर्जुन उनसे बातें करता हुआ आ रहा है। माँ ये देखकर उनके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु तुमसे काम करवा रहा है ये लड़का, हम आपको सेवा करने के लिए लाए थे और ये देखो तुमसे ही काम करवा रहा है। कान्हा जी बोले, अरे भैया तुम रो क्यों रही हो? इसने मुझे इस भाव से तो देखा कि मैं हूँ, ये मुझसे इस भाव से चिढ़ा तो सही कि मैं बैठा बैठा खा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ भाव का भूखा हूँ। इसने मुझे इस भाव से देखा तो मैं इसके सामने इस भाव से ही आ गया। अगर आप मुझे काम करने के लिए भी कहोगी तो मैं आपके लिए काम भी करूँगा। इस तरह एक छोटे बच्चे ने अपनी ईर्ष्या भावना से भगवान जी को पा लिया।